जय माता दी मित्रों, मैं प्रियदर्शनी दीक्षित बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं माँ आदिशक्ति की आराधना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस नवरात्रि में? यदि नहीं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस नवरात्रि छोटी छोटी विधि करके हम माँ की बड़ी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले चलते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार क्या है माँ आदिशक्ति के 9 रूपों की विशेषता। क्यों आदिशक्ति ने 9 रूप धारण किए। श्री शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत यह वर्णन आता है कि महिषासुर नामक जो दैत्य था, जिसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि उसका वध किसी स्त्री या नारी से ही होगा, कोई पुरुष, कोई देव, कोई गंधर्व उनका वध नहीं कर सकता। महिषासुर नामक दैत्य का जब अत्याचार बहुत ही बढ़ गया, तब आदिशक्ति ने 9 रूप धारण किए और लगातार 9 दिन तक महिषासुर नामक दैत्य से युद्ध के बाद 9वें दिन रात्रि को महिषासुर नामक दैत्य का माता रानी के द्वारा संहार हुआ। यह श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कथा वर्णित है। उसी के साथ हम रामनवमी मनाते हैं और 10वें दिन महापर्व में दशहरा मनाने का प्रचलन है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अवतार लेकर के आए, तब जानकी मैया के लिए जब रावण से युद्ध किया गया, उसके पहले श्री राम भगवान के द्वारा लगातार आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना करने के बाद ही 10वें दिन श्री राम भगवान जी के द्वारा रावण का वध किया गया और युद्ध में विजय प्राप्त किए। तभी से ही हम रामनवमी का पर्व और 10वें दिन दशहरे का पर्व मनाते हैं। यह दोनों ही कथाएं बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसी प्रकार प्रत्येक नवरात्रि में हम भी अपने जीवन में आ रही बुराइयों को दूर कर सकते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं व आदि शक्ति की 9 रूपों की पूजा करके, आराधना करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो नवरात्रि पर्व की जो विशेषता मैंने बताई और जो पूजन विधि है, यह जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप प्रत्येक दिन माता रानी के 9 रूपों की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।